मजदूर संघ जबलपुर के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन आयुक्त को सौंपा। संघ के पदाधिकारी का कहना है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन कर्मचारियों को दी जा रही है, जिसके चलते 2014 के बाद महंगाई दर में वृद्धि हो गई है, जिसको देखते हुए कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि करने की मांग की गई है। कई बार आंदोलन करने के साथ ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जा रही है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पेंशनधारियों को पीएस के जो पेंशनर्स हैं उनको भी महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए। ये विषय जो है सरकार के है। मेरा कर्तव्य है कि जो भी ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसको अपने आंचलिक कार्यालय के माध्यम से अपने मुख्यालय को भेज। सर 2014 में ये कहा गया 1000 दी जा रही और 10 वर्ष हो गए फिर भी अभी तक बढ़ाई नहीं गई, क्या है इसका कारण? ये देखिए, ये सरकार का निर्णय है। सरकार जो भी ईपीएस के रिसोर्सेज है, जितना फंड है उसके आधार पर निर्णय लेती है इस बारे में। तो जो भी इसमें निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाएगा उससे आप सबको जल्द से जल्द अवगत कराया जाएगा। पेंशन की क्या उम्र रखी गई है सर जो मिलने की? पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र 58 साल की है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जल्दी नौकरी छोड़ देता है तो वो 50 के बाद भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते उसकी कम से कम 10 साल की सेवा हो। सर जो है ईपीएफ एक्ट 1952 उसके तहत कोई भी संस्थान, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, निजी हो, जिसमें 19 और 19 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं उनपे ईपीएफ लागू होता है, यानी उनका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कटना चाहिए। और उसी के तहत है ईपीएस, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, जिसमें सुधार हुआ है 95 में, इसलिए उसका क्या नाम रखा, ईपीएस 95। ईपीएस 95 के तहत 14 से पहले जो पेंशन मिलता था वो बहुत ही पुअर था, 3 रुपए से लेकर 30 रुपए से लेकर के और भी कम राशि मिलती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और उसके पहले से भारतीय मजदूर संघ निरंतर प्रयास कर रहा था और हमारी डिमांड थी पहले कि 3000 कम से कम होना चाहिए। सितंबर 14 में भारत सरकार ने पेंशन मिनिमम 1000 किया और 14 से अभी 24 का वर्ष चल रहा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, कठिनाइयां हो रही हैं, तो अभी भारतीय मजदूर संघ ने ये डिमांड किया है। अभी भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति बॉम्बे में 14, 15, 16 अगस्त को संपन्न हुई। उसमें कार्य समिति ने अखिल भारतीय जो है भारतीय मजदूर संघ की, उसने निर्णय लिया है कि पूरे देश में हम सभी रीजनल कार्यालयों में प्लस जिलों में कलेक्टर के माध्यम से, रीजनल कमिश्नरों के माध्यम से, कमिश्नरों के माध्यम से भारत सरकार के प्रधानमंत्री के समक्ष ये 3 बिंदुओं का निवेदन करेंगे, 3 बिंदुओं की मांग प्रस्तुत करेंगे, जिसमें पहला विषय है कि मिनिमम पेंशन ईपीएस 95 के तहत 1000 से बढ़ाकर 5000 किया जाए और साथ ही साथ उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाए। और दूसरा जो आयुष्मान भारत योजना है, इन समस्त 78 लाख जो वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत पेंशनधारी कर्मचारी हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का जो इलाज की सुविधा बाकी लोगों को मिलती है, उनको भी उससे जोड़ करके और इसका लाभ दिया जाए।